हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्रेन पब्लिकेशन का हम लोग सेट लगा रहे हैं, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों। और 1 से लेकर 13 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। जाइए वहाँ पर रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल आपको इसमें 30 सेट दिया है, जो कि आज हम लोग 14वां सेट करने वाले हैं प्रैक्टिस फुल डिटेल्स के साथ। हर एक प्रश्न का हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 14 का पहला प्रश्न है। यहाँ पर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि आपसे कि सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में करना है? राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE उन CRPF कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कहता है ये वाला आपका सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ज़रूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। ये देखिएगा, दो नंबर वाला जो ऑप्शन है ये आपको गलत है, ठीक है। तो पहला वाला है जो इसमें ऑप्शन दिया वो सही है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केवल एक यहाँ पर कथन सही है, ठीक है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया जाता है? योजना अवकाश जो है किसके बाद घोषित किया जाता है? 2 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको प्लान हॉलीडे से तात्पर्य उस त्रिवर्षीय योजना जो है कि 1966 से 69 से है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको ये आया था योजना अवकाश, इसको ध्यान में रखेंगे, 1966 से 69 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म यानी कि जो जोड़े हैं पेयर का मिलान गलत ढंग से किया गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गलत ढंग से किया गया है, एक पेयर इसमें गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 का आपको सही उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि गलत ढंग से को चूज़ करना है, यानी कि निगेटिव को हम लोग चूज़ करना है यहाँ पर। ध्यान देंगे 3 का प्लूटो गणतंत्र ये आपको सही है, अरस्तु राजनीति सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज ये आपको गलत है, ठीक है। 3 नंबर वाला ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल बिल्कुल सही है, ये आपको दास कैपिटल का लिखा कार्ल मार्क्स है, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आपको सही होने वाला है, 3 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हिंद स्वराज जो ये बुक पुस्तक लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ये भी जान लें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न कहता है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? ध्यान देंगे, विधि का शासन पूछ रहा है कि जो संकल्पना है, मतलब कि कहाँ से जो लिया गया है, कौन से देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, यानी कि लिया गया है। 4 का राइट आंसर देखिएगा ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि का शासन। 5 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है, निगेटिव यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिएगा, निर्बाध बाजार नीति यही आपको नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही हो जाएगा। CRR आपको सहायक होता है, ठीक है ना, CRR सहायक होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 3 में बैंक दर है, जो ये भी होता है सहायक। आपको सीमांत आवश्यक में परिवर्तन ये भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर के आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है, किसमें? ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा। सरकार का समाजवादी प्रकार, क्या हो जाएगा? सरकार का समाजवादी प्रकार। आमतौर पर क्या कहता है? सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ बड़ा अंतर जो देखा जाता है सरकार का समाजवादी प्रकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ध्यान दीजिएगा, 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लोका लेखा समिति, यानी कि लोका नहीं होगा, ये गलत है, लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो होता है इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि आपको 15 आपको लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। 8 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विधि के द्वारा। किसके? विधि के द्वारा सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम मीटिंग हुई थी, यानी कि प्रथम बैठक जो हुई थी आपको, और उसकी अध्यक्षता के बारे में पूछ रहा है कि किसके द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे प्रश्न हैं, ईजी भी हैं। ठीक है, 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। WC बनर्जी यानी कि श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि 1885 में पहले अध्यक्ष थे। किनकी निगरानी में हुआ था? तो ए ओ ह्यूम नाम याद रखिएगा। ठीक है, ए ओ ह्यूम के निर्देश में हुआ था, निगरानी में हुआ था। और उस समय 1885 में पूछता है कि भारत के वायसराय कौन थे उस समय, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, इनका भी नाम याद रखेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ एक और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों कि जो पहली बैठक जो हुई थी तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 याद रखिएगा। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समिति। ठीक है, समिति यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो कौन से युग में? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बुद्ध के युग में। ठीक है, बुद्ध के युग में। 12 नंबर प्रश्न कहता है गांधी जी का दांडी यानी कि दांडी मार्च किसका हिस्सा था। ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च जो हुआ था ये किसका हिस्सा था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में हर बार। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी तो किसके तहत आपकी स्टार्ट हुई थी, कौन सा मतलब कि मार्च के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च पूछता है, वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, छोटा या डेट इसका याद रखिएगा। ठीक है, 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे आपको यात्रा 78 अनुयायी के साथ। कितने? 78 अनुयायी के साथ, अब प्लस 1 खुद थे, तो टोटल 79 हो गया। ठीक है, और ये गए थे। और दूरी पूछ देगा दोस्तों तो 240 किलोमीटर याद रखिएगा। ठीक है, या 241 मील में भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, 241 मील भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हो गया ये आपको 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किए थे, 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच करके वहाँ पर नमक कानून को तोड़ा और तत्पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इसको ध्यान में रखेंगे, जितना भी पॉइंट बताया मैंने सभी को नोट कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कहता है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो रिट जो होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। 13 का आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि कोई उच्च न्यायालय। ठीक है ना, कोई उच्च न्यायालय। ठीक है, तो रिट जो है कि आपको कोई उच्च न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों कर सकता है। ठीक है, रिट जारी करता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है कि आबादी की वृद्धि का तात्पर्य क्या है। आबादी की वृद्धि का तात्पर्य क्या है। तो इसका देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 यहाँ से, कि जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। ठीक है, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर होता है, हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि संरचना और गठन दोनों आपको परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकों प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, अनेकों प्रकार की जो शराब और शैंपेन बनाई जाती है वो आपको प्रसिद्ध क्षेत्र यहाँ से पूछा जा रहा है कि कहाँ आपको फेमस है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 3 हो जाएगा, भूमध्य सागर। ठीक है, 16 का सही उत्तर भूमध्य सागर एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की वाइन यानी कि फलों की शराब और शैंपेन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि विनिमय किसके दौरान होता है। विनिमय
किसके दौरान होता है विनिमय। 17 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्थूल पट्ट, ठीक है, स्थूल पट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है, बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है किसमें, ठीक है, बोरहाविया, एमारेंथस, हेलियंथस या आपको नेरियम में यानी कि कनेर में। तो 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नेरियम यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कनेर में आपको बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्वाइचे बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है आपको। तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, क्या, महाराष्ट्र। 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। बिहार में मंजूषा चित्रशैली जो है आपको किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी यानी कि पॉपुलर थी। यहाँ पर बिहार का पूछ रहा है, देखिए इसको VVI लगा लीजिएगा। बिहार से जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग इंपॉर्टेंट इसको मानिएगा, क्योंकि बिहार के ही हम लोग के लिए खास तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, ये आपको पूछा जाता है, लेकिन बिहार के अगर तैयारी करें तो बिहार का क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आप लोग उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो 20 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंग क्षेत्र, ठीक है, अंग क्षेत्र, यानी कि बिहार का जो मंजूषा चित्र शैली है ये आपको अंग क्षेत्र के लिए लोकप्रिय था, यानी कि पॉपुलर था। अंग जो है कि आपको ये 16 महाजनपद में से एक नाम है। तो अंग की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, चंपा, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। तो ध्यान दीजिएगा 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन, क्या हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में आमा जंगल योजना यानी कि मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई है, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं कि आमा जंगल योजना एक योजना लाया गया है। आमा जंगल योजना यानी कि इसका मतलब होता है कि मेरी, आमा का मतलब मेरी जंगल योजना ये प्रारंभ की गई है। तो वो राज्य के कौन से राज्य है जो कि वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए चेष्टा करता है, कौन से राज्य में। तो 22 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये उड़ीसा के लिए है। कहाँ, उड़ीसा में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो 23 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, RK नारायण का ये बुक लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। रणजी ट्रॉफी, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है। तो 24 के यहाँ पर देखिएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी जो है कि क्रिकेट में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून यानी कि रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया है, ठीक है। यौन उत्पीड़न विरोधी कानून जो है ये लागू किया गया है, ठीक है। 25 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाएं, ठीक है। कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है कि यौन उत्पीड़न विरोधी कानून आपको लाया गया है, जिसमें कोई रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 में आपको लाया गया था। ये आपको कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा के लिए आपको ये लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं कि कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 370, जो कि अब ये खत्म कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान यानी कि CFTRI कहाँ पर स्थित है। तो 27 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 होने वाला है, मैसूर, ठीक है। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि खाद्य फसलों में ये शामिल है। ध्यान दीजिएगा, खाद्य फसलों में कौन शामिल है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन। खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन जो है कि खाद्य फसलों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, काफ़ी इजी प्रश्न है कि किस पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि हेराक डोमार मॉडल, ठीक है, हेराक डोमार मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहला वाला देखिएगा ऑप्शन जो कहता है PIL, ठीक है, पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन। तो ये जो है कि आपको पहला वाला ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही हो जाएगा।
ठीक ना। PIL का से तात्पर्य है कि आपको ये जनहित मुकदमा है ये आपको, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगा है, ठीक है, लिटिगेशन है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। तो ये आपको पहला वाला ही गलत हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, बिल्कुल सही है आपका। SIT का मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है KYC यानी कि नो योर कस्टमर। आप लोग बैंक में जाते होंगे तो KYC करवाना पड़ता है, तो ध्यान से आप लोग को सभी लोग जानते होंगे KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर की सूची 1 और सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, देखिएगा मिलान करने वाला आ गया। और मिलान करने वाले से बहुत लोग घबराते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर पुस्तक का नाम दे रखा है और लेखक का नाम रखा है, ये राइटर है, कौन से पुस्तक के कौन लेखक है यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डायने कुक के लेखक के कौन है, तो इसके लेखक है जाकर के ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 2 में मिलान कीजिएगा। यहाँ पर डायने कुक हो जाएगा जाकर के द न्यू विल्डरनेस, ठीक है, द न्यू विल्डरनेस है। तित्सी यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी कहता है यहाँ पर तित्सी डांगरेम, क्या है, तित्सी डांगरेमगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर जो बी वाला आपको कहता है, तो इसके लेखक है दोस्तों यहाँ पर दिस, ये वाले हैं, ठीक है, 3 नंबर दिस मर्नेबल बॉडी, माजा मैंगिस्टे, ठीक है, माजा मैंगिस्टे हो जाएगा आपको द शैडो किंग। और अवनी दोषी का हो जाएगा बर्न्ड शुगर। काफ़ी देखिएगा थोड़ा हार्ड ये पुस्तक यहाँ पर दिया हुआ है, इजी भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो इससे घबराइए नहीं, बस इसी प्रकार मिलान करना है। और इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 वाला सही हो जाएगा, मिलान कीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, 32 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है। सबसे प्राचीन लौह अयस्क पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है। तो 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट आपको सबसे पुराना आपको है। 33 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर महाकाव्य है यानी कि महाभारत है, ये रचा गया, ठीक है, महाकाव्य यानी कि महाभारत जो रचा गया है। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा महाकाव्य जो महाभारत जो रचा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आइएगा यहाँ पर वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास के द्वारा रचा गया था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है, ठीक है, अभिलक्षित नहीं किया गया है। तो 34 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा यहाँ से कि लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया है, ठीक है ना, लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया है, तो ये आपको सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। बिहार के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। तो 35 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि किसने मुहाजिर-10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। मुहाजिर-10 ड्रोन का जो निर्माण किया है, आपको उद्घाटन किया है, कौन सा देश किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा ईरान, ठीक है, ईरान ने आपको ये बनाया है, उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, कि भारतीय संविधान जो है कि कब लागू हुआ था। तो 37 का ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा 4 हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान बनने में टोटल वक्त कितना लगा था, टाइम कितना, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे टोटल, इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। ध्यान दीजिएगा महाराणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध है, अगेंस्ट लड़े थे। तो 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 हो जाएगा, अकबर के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। आप लोग अगर बिहार से होंगे, खास यहाँ पटना के आसपास से, तो यहाँ आप लोग गए होंगे, कमेंट में करके बताएंगे आप लोग कौन कौन यहाँ गए हैं, ठीक है। मनेर स्थित शाह दौलत का जो मकबरा है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। शिवाजी जो लड़े थे कौन से मुगल बादशाह के अगेंस्ट लड़े थे। तो 40 का यहाँ पर राइट उत्तर, सही उत्तर औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है, औरंगजेब सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल के लेखक यानी कि कौन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न कहता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश। ठीक है, 42 का 4 हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो है आपको बैंक और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में ये आपको शीर्ष स्थान पर है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। अगला प्रश्न है कि शंकरपुर नामक के जगह पर टेलकॉम या स्टाइट स्लैश सोपस्टान खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है। बिहार के कौन से जिले में स्थित है, यानी कि शंकरपुर नामक जगह पर एक टेलकॉम स्टेटाइट यानी कि सोपस्टान खनिज पाया जाता है, तो बिहार का कौन सा जिला में है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये मुंगेर जिला में पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर जिला। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। 44 का 1 हो जाएगा, प्रियन सेन। कौन, प्रियन सेन। अगला प्रश्न कहता है कि पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है। ठीक है, पटना कलम, ध्यान दीजिएगा, या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, सेवक राम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सेवक राम का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के खाली स्थान के कारण दिन और रात होते हैं, यानी कि पृथ्वी के क्या मतलब कि होने के कारण जो है क्या कोई दिन और रात होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 46 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, घूर्णन। ठीक है, रिवोल्यूशन। ठीक है, घूर्णन जो होता है इसी के कारण जो है कि दिन और रात होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना जो है आपको ये कौन से जिले से संबंधित है। तो 47 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भागलपुर। याद रखिएगा। ठीक है, बिहार की जो चर्चित गंगा जल की घटना जो है आपको, जो गंगा जल घटना घटा था, ये आपको भागलपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है। ध्यान दीजिएगा, U20 में पूछा है, यानी कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, ठीक ना, जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है। 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रिया मलिक। कौन, प्रिया मलिक। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत आया। ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा जो भारत आया था वो कब आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 होने वाला है, यानी कि इस 1498 ईस्वी में। कब, 1498 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि वास्को डी गामा दूसरी बार आपको भारत कब आया था, तो 1502, याद रखिएगा, 1502 ईस्वी में आया था। ठीक है, और ये कहाँ पहुँचा था जब पहली बार आया था 1498 में। तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था, कालीकट। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक के तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है। ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह कौन सी जगह पर स्थित है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये बाढ़ जिला में। ठीक है, पटना का जो ये बाढ़ है ना, आगे बढ़ेगा वहाँ पर, तो ये बाढ़ मिलता है, तो बाढ़ में आपको ये बनाया जा रहा है, ये परियोजना स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग 51 से प्रश्न जो करने वाले हैं, तो सामान्य विज्ञान का प्रश्न हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। और गणित जो हो गया, गणित और रीजनिंग के लिए मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा PDF, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। 51 का 3 चले जाइए आप लोग, मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था, 1865 ईस्वी में किया था। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 52 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। अपेक्षित उद्भासन काल जो है आपको क्या है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 52 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर, 52 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पदार्थ की चमक। ठीक है, पदार्थ की चमक यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण के कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है। न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है। 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दृष्टि के अस्थायित्व। क्या हो जाएगा, दृष्टि के अस्थायित्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का जो रंग नीला जो दिखाई देता है ना, हम लोग देखते हैं जो, वो कौन सा कारण है जो कि नीला दिखाई देता है। तो 54 का आपको राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लघुत्तर तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन। वैसे तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि प्रकीर्णन के कारण, तो यह प्रकीर्णन ही याद रखिएगा, लघुत्तर तरंगदैर्ध्यों का जो होता है प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है,
और जो सूर्य जब डूबता है ना दोस्तों, तो लाल रंग का जो दिखता है जब डूबते वक्त, जब सूर्य जब सूर्यास्त होता है, जब डूबने लगता है, तो वो भी आपको प्रकीर्णन के कारण ही होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात में जो तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट यानी कि मात्रा है, यानी कि इकाई है। ठीक है, फोटोन किसकी इकाई है? तो 55 का यहाँ से देखिएगा सही उत्तर होने वाला है दोस्तों, 55 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश की मूलभूत यूनिट यानी कि इकाई जो होती है फोटोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश बिखराव किस में होता है? प्रकाश का जो बिखराव है ये किस में होता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे दीजिए 1 हो जाएगा, कोलाइडीय घोल। ठीक है, प्रकाश का जो बिखराव होता है ना, जो छितर जाता है प्रकाश, वो आपको कोलाइडीय विलयन में आपको प्रकाश गुजारिएगा, वो आपको छितर जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण जो होता है ना, उसके तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट उसका जो होता है, उसके कौन से उपकरण का हम लोग यूज़ करते हैं? तो 57 का ऑप्शन नंबर 3 ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी। ठीक है, ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी से हम लोग एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है कि कपड़ों पर जंग के जो दाग हैं वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 58 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड ये किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड से कपड़ों पर जो जंग का जो दाग लग जाता है उसको हम लोग हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा होता है? डेटॉल में मौजूद प्रतियोगी यौगिक कौन सा है? तो 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एनलो रॉक्सीलेनोन। ठीक है, एनलो रॉक्सीलेनोल जो होता है ये आपको एंटी प्रतिरोधी जो है कि यौगिक है आपको डिटॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छुई मुई टच मी नॉट, ठीक है, पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई आप लोगों ने आई होप कि देखा होगा, मैंने तो देखा है, जैसे उसकी पत्ती को आप छुआ जाता है, छूते हैं तो वो मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, वही छुई मुई हो गया। आपको टच मी नॉट यानी कि पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है उसका, तो ध्यान देंगे यहाँ पर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 हो जाएगा, मीमोसा पुडिका। ठीक है, मीमोसा। ठीक है, मीमोसा पुडिका इसका जो नाम है, ये आपको छुई मुई का पौधे का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग के 61 नंबर कि सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन किसका पॉलीमर है यानी कि बहुलक है? तो 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन। ठीक है, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का आपको ये पॉलीमर है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, षटकोणीय। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ना, आकार जो होती है, बनावट, वो षटकोणीय होती है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रक्त का जमाव यानी कि थक्का बनने के लिए आवश्यक है? ठीक है, रक्त का जमाव यानी कि रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, निम्नलिखित में से कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त बिंबाणु या लसिका? ध्यान दीजिएगा 64 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रक्त बिंबाणु। ठीक है, ये आपको ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न कहता है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? जब कोई वस्तु पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे आखिर, तो उसमें क्या होगा? क्या मतलब बदलाव आएगा? तो 65 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 वाला देखिएगा कि इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगर पृथ्वी पर से जो है आपको कोई भी वस्तु ले जाइएगा चंद्रमा पर, तो उसका द्रव्यमान जो है कि अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ घटता बढ़ता नहीं है ना, द्रव्यमान घटता है या नहीं होगा, वजन बढ़ता है भी नहीं होगा, द्रव्यमान बढ़ता है भी नहीं होगा, द्रव्यमान जो है कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे 66 नंबर प्रश्न कहता है कि जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, माइंडियल क्वेश्चन है आपको ये याद करने वाली क्वेश्चन नहीं है कि जब एक गेंद को ऊपर की ओर अगर फेंक रहे हैं हम लोग, तो पूछ रहा है कि कौन सा स्थान है आपको जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि वहाँ पर उसकी अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
तो 4 हो जाएगा सबसे ऊंचे स्थान पर, यानी कि सबसे ऊंचा जो स्थान उसका ऊपर जो जाएगा ना, वहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है ना उसकी हाई हो जाएगी, ठीक है, जब गेंद को उछाला जाता है। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है यहाँ पर। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, धनेश, यानी कि हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो होता है, हॉर्नबिल आप लोग सभी लोग सुने होंगे, यानी कि हिंदी में धनेश हो जाएगा, ये आपको ये स्थानिक जाति है। अगला प्रश्न है वन्य जीव यानी कि संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। वन्य जीव यानी कि संरक्षण अधिनियम जो है आपको 1972 में ये आया था, इसके अधीन कौन से जीव का जो है कि संरक्षण किया जाता है इसमें। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शाही। क्या हो जाएगा, शाही, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। शाही जो है कि एक लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है, इसलिए इसका संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान किससे आपको संबंधित है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्गीकरण ही हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। ध्यान देंगे, कौन सा पादप है जो प्लांट है जो कि रंजक है, लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। तो 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से, फाइटोक्रोम। क्या हो जाएगा, फाइटोक्रोम। अगला प्रश्न कहता है सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 1 से आपको मिलान करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिलान करने वाला प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे कि एक हम लोग देखेंगे बैक्टीरियम, तो ये हो जाएगा तपेदिक से मिलान कर दीजिए। फंगस का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा फंगस के कारण जो दांत खुजली जो होता है ये फंगस के कारण होता है। प्रोटोजोअन, ठीक है, प्रोटोजोआ हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 में चले जाइए आप लोग, काला जार होता है प्रोटोजोआ के कारण, ये बीमारी होता है जो वायरस के कारण जो है आपको इन्फ्लुएंजा बच गया यहाँ से, तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है कि क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड जो है कि सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इजी भी है। तो जो एस्ट्रॉयड जो होता है आपको क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों जो चक्कर लगाते हैं, चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं, तो ये 2 ग्रह है आपको, मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह जो है कि इन्हीं के बीच चक्कर लगाते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी सेल, ठीक है, कोशिका कौन सी है। 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तंत्रिका, तंत्र की कोशिका, यानी कि तंत्रिका कोशिका यहाँ पे आपको सबसे लंबी सेल होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न कहता है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। तो 74 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है यहाँ से कि आयन मंडल, ठीक है, जो भी आपको रेडियो टेलीविज़न ये सब जो चलता है आयनोस्फीयर से, वहाँ से जो प्रेषण होता है एंटेना, उसी के कारण ये आपको चलता है। तो आयनोस्फीयर इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, आयनोस्फीयर, ठीक है, आयन मंडल, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि मौसमी घटनाएं, जितनी भी जो झंझावात घटनाएं जो उत्पन्न होती हैं आपको, जितनी भी घटना घटती है ये सब आपको क्षोभ मंडल में घटित होती है। और जो पूछता है दोस्तों समताप मंडल में, जो एरोप्लेन जो आपको फ्लाई करता है, उड़ता है, आपको समताप मंडल में उड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि किसी भी विस्तृत पर्ण यानी कि स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। ध्यान दीजिएगा, तो 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, A1, ठीक है, A1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हर स्प्रेडशीट में पंक्ति यानी कि रो और कॉलम जो होते हैं, स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता जो है कि A1 द्वारा होता है, ठीक है, जो मुख्यतः एक पंक्ति होता है। तो A1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आई होप कि ये आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी वीडियो मैं आपको पोस्ट करूं तो वो आपको सबसे पहले पहुंच सके और इस चीज़ का आप लोग लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।